चुके हैं आवाज में बड़ी खबर आपको दें कि एनएफसी फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मौखर कर दिया गया। आज दोबारा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सीईसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ सीईसी ने मंजूर की है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है, बाकी तजावीज़ सीईसी ने पूरी तरह मुस्तरद कर दी हैं। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। नू लीग के वफ्द ने 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की बात की है। हम इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं है। मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मिसाक जमहूरियत में दीगर चीज़ें थीं। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। ICC के इजलास में आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। सूबाई शहर का आइन में वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, चारों सूबों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, कंप्लीट इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जहाँ तक चार्टर डेमोक्रेसी में बिल्कुल ये था कि आईनी अदालत होना चाहिए, मगर चार्टर डेमोक्रेसी में दूसरी चीज़ें भी थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बाद नमाज जुमा बुलाया जाएगा, ताकि जो आईनी अदालत है उस पे हम अपना जो हतमी फैसला है वो हम मुकम्मल करें। MQM वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात 27वीं यानी तरमीम का मुसव्विदा पेश कर दिया। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमने एक निकाती एजेंडे पर हुकूमत से इत्तेहाद किया था। वफाक और सूबों के निज़ाम में अवाम तक सहूलियात पहुँचाने का तरीका ही नहीं। वसाइल की तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा बढ़ गया। ये मुसव्विदा 26वीं आईनी तरमीम में भी पेश किया था, मगर मंजूर नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसव्विदे की हिमायत का इंदिया दिया है। मुस्तफ़ा कमाल जिससे लोगों तक ये अख्तियारात और वसाइल पहुँचे, तो MQM का ये ड्राफ्ट इस दफ़ा 27वीं तरमीम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया दिया है कि जो वादा उन्होंने 1 साल पहले किया था कि 27वीं आईनी तरमीम जब आएगी तो हम इसकी हिमायत करेंगे, उनकी हिमायत हमारे साथ है। आज हम इस मुसव्वदे को लेकर, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम है, एहतराम है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के पास, उनकी टीम के पास हम हाज़िर हुए थे। हमने उनको ये मुसव्वदा दिया है, MQM की टीम ने ये मुसव्वदा उनको दिया है, और हमने इन्हीं तमाम चीज़ों को रखकर सिर्फ इतनी बात की है कि ये मुसव्वदा दे MQM रही है, लेकिन ये है पाकिस्तान का मुसव्वदा। तमाम जमातें इसको रंग नस्ल पार्टीज़ के फ़र्क से बालातर होकर इसको सपोर्ट करें। 27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। 27वीं आईनी तरमीम क्या है और इसकी कौन कौन सी शिकों में तब्दीली होने जा रही है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच अपनी इस रिपोर्ट में। देखिए। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार, वफाक मजीद बा-इख्तियार होगा। मुसल्लह अफवाज की कमान से मुतल्लिक आर्टिकल में तरमीम होगी। कौमी मालियाती कमीशन में सूबाई कोटे के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। अदलिया के स्ट्रक्चर में मजीद तब्दीलियाँ होंगी। तालीम और आबादी के शोबे सूबों से वापस लिए जाएंगे। आईनी तरमीम में कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ हैं। आइन का आर्टिकल 243 अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक है, जिसमें कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज की कमान और कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास होगा। सदर वजीर आजम के साथ मशवरे पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ का तकर्रुर करेंगे और उनकी तनख्वाहों और अलाउंसों का तयन भी करेंगे। जराये के मुताबिक इस तरमीम के जरिए आइन में नया ओहदा शामिल किया जाएगा। दूसरा अहम तरीन मामला कौमी मालियाती कमीशन के स्ट्रक्चर में तब्दीली है, जिसकी राह में आइन का आर्टिकल 160(3)A रुकावट है। आइन के आर्टिकल 163A में कहा गया है कि हर कौमी मालियाती कमीशन में सूबों का शेयर
शेयर गुज़िश्ता एवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। ये वो रुकावट है जिसके बायस नया मालियाती कमीशन कायम करने के बावजूद इसके मुस्बत असरात हासिल नहीं हो सकते। यही वजह है कि आर्टिकल 163A में तरमीम होने जा रही है। इनके आर्टिकल 191A में तरमीम करके मुस्तकिल आईनी अदालतें बनाने की तजवीज़ है। इससे कबल इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंचेस बनाए गए थे। जजेस के तबादलों की शिक में तब्दीली के लिए आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर अकीन के तकर्रुर के दौरान पैदा होने वाले डेडलॉक के खात्मे के लिए आइन के आर्टिकल 213 2A 2B में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक अहम तरीन शोबे 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल कर दिए गए थे, मगर सूबे इन शोबों में डिलीवर करने में नाकाम रहे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये दोनों अहम तरीन शोबे वफाक को वापस करने की तजवीज़ है। 27वीं आईनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को ईमान बाला और ज़ेरी में 2/3 अक्सरियत मौजूद है। ईमान ज़ेरी में दरकार 224 अरकान के मुकाबले में 237 अरकान, जबकि सेनेट में 65 अरकान की हिमायत हासिल है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर गेम मुकम्मल। कौमी असम्बली में दरकार 224 के मुकाबिल 237 अरकान की हिमायत हासिल। सेनेट में भी नंबर गेम 1+ यानी कि 65 अरकान की हिमायत मिल गई। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 125, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 74, MQM 22, खाफ लीग 5, IPP 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बाप पार्टी के एक रुकन, जबकि 4 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल है। कौमी असम्बली में दरकार 224 के बजाय 237 अरकान हुक्मरान इत्तेहाद के हिस्से में हैं। अपोजिशन में PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 75, JUIF 10, BNP, MWM सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PK मैप के अरकान की तादाद 1 है। ऐवान बाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 26, नून लीग 21, 6 आज़ाद सेनेटर्स, ANP 3, BAP 4, MQM 3, नेशनल पार्टी और काफ लीग 1 सेनेटर्स की हिमायत भी हुक्मरान इत्तेहाद को हासिल है। सेनेट में अपोजिशन जमातों की तादाद 31 है, जिसमें PTI 22, JUIF 7, जबकि MWM का 1 सेनेटर है। 26वीं तरमीम के बरक्स 27वीं आईनी तरमीम JUIF की हिमायत के बगैर भी आसानी से मंजूर करवाई जा सकेगी। हुकूमत ने 27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए इत्तेहादियों से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। आईनी तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला किया गया। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की। PP वफ़द में नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान और इरफान कादिर शामिल थे। इस मौका पर इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन इकबाल भी मौजूद थे। राना सनाउल्लाह और अटारनी जनरल मंसूर अवान भी शरीक हुए। मुलाकात में मुजवजा तरमीम की शिकों और पार्टी मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत हुई। मुलाकात के बाद PP वफ़द कराची जाने के लिए रवाना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM का 7 रुकनी वफ़द भी मिला। MQM ने मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम का मुतालबा पेश किया। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और वजीर मुमलिकत ओन चौधरी की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ के 4 रुकनी वफ़द ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मीटिंग की। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वालों में BAP के खालिद मक्सी और मंजूर काकड़ भी शामिल थे। इस दौरान मुजवजा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि मुलाकातों के दौरान मुजवजा तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला किया गया।